समय बीजेपी को जो बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है वो हो रही है आंध्र प्रदेश की ओर से। तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए में है, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट बीजेपी को एनडीए में, जो बीजेपी को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है वो तेलुगु देशम पार्टी से ही है। 16 सांसद उसके लोकसभा में है और इनकी बदौलत टिकी हुई है केंद्र की सरकार। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से इंडिगो का मामला हुआ और उसमें राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनको एक तरीके से सरकार ने बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया। मेन स्ट्रीम की मीडिया जिस तरह से सरकार के नाम पर राम मोहन नायडू पर हमलावर हुई, उन सारी चीज़ों को लेकर चंद्रबाबू नायडू बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और इधर बीच उनकी कई मुलाकातें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ हो रही है। यह बताया जा रहा है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है और एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है वहां पर। कई सारी तस्वीरें इधर बीच आई। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, और आपको पता ही है कि रेवंत रेड्डी बेसिकली चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी में रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के एक ज़माने में बड़े खास हुआ करते थे। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को खड़ा करने की, उसको आगे बढ़ाने की वो पूरी जिम्मेदारी जो है, वो खड़ा करना तो खैर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसको एक तरीके से आगे बढ़ाना या उन्हीं को सौंपा गया था तेलुगु देशम पार्टी को बड़ा करने के लिए। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी में आने के पीछे भी बताया जाता है कि वो चंद्रबाबू नायडू की सहमति से ही आए। खैर, ये चीज़ें हो या ना हो, लेकिन रेवंत रेड्डी के जरिए, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है। दूसरी ओर कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उनके साथ भी चंद्रबाबू नायडू के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कई सारी मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में इन नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बता रही है कि कितनी सहजता से ये लोग मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं या फिर उनकी बीजेपी के दूसरे नेताओं से अगर मुलाकात होती है, आमतौर पर वो केवल प्रधानमंत्री से ही मिलते हैं, बाकी नेताओं से नहीं कोई मुलाकात उनकी होती है, न तो उनको ज़रूरत महसूस होती होगी। चूँकि आंध्र प्रदेश के लिए पैकेज लेना है तो प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात अक्सर होती है, पर वो उन मुलाकातों में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नहीं उससे दिखाई पड़ता कि ये इतनी सहज मीटिंग हो रही है। ये भी बात हो सकती है कि ये लोग भी दक्षिण भारत के हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है।